पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अपराध के मामले में बिहार ने जो कार्रवाई की है वह किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। अपराध हो गया किस कारण से हुआ, जैसे फर्स्ट पेज का हेडिंग न्यूज बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बार बार कहा है कि बिहार को जंगल राज के युवराज को नहीं आने देना है। इसका क्या मतलब हुआ? कानून के राज और कानून के राज की पुष्टि कहां से हो रही है? वही जवाब दे रहे हैं। इसके लिए तो नित्यानंद राय जी सक्षम है। बिहार में नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, 2022 तक का आंकड़ा जारी है। उनसे बात कर लेना चाहिए। हाजीपुर के इंडस्ट्रियल थाना में गोपाल खेमका जी के बेटे की हत्या हुई थी। मेरे पास दस्तावेज हैं, कागजात है, अननोन एफआईआर था। 4 अपराधी पकड़े गए। एक अस्तु मस्तु था, वो पृथ्वी पर नहीं है। 3 तो साक्षात विराजमान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के विपरीत बोलना, आदरणीय गृह मंत्री की भावना के विपरीत बोलना, आदरणीय गृह राज्य मंत्री की भावना के विपरीत बोलना, इसका राजनीतिक औचित्य क्या है और इससे बड़ा पैमाना क्या होगा? बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। लगातार सवाल उठाया जा रहा है। राजधानी पटना हो या बिहार में अन्य जिलों की अगर बात की जाए तो धड़ाधड़ गोलियां चल रही है। सत्ता पक्ष के लोग अब सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष तो छोड़िए। पहले डिप्टी सीएम के पद पर बैठे विजय सिन्हा ने सवाल उठाया, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सवाल उठाया। हालांकि इसका जवाब जीतन राम मांझी ने दिया, लेकिन एनडीए इंटैक्ट है, लेकिन नूरा कुश्ती भी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार बिहार में सुशासन है? हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता सैमिल सिंह नीरज कुमार हैं। बिहार में सुशासन है? सुशासन का अर्थ होता है शासन तंत्र को ठीक करना, और अपराध केवल और केवल बिहार में होता है। इसके अलावा कहीं अपराध नहीं होता है। पड़ोस के झारखंड में तो लोग ताला भी घर में नहीं लगाते हैं, क्योंकि सनी सिंघनापुर के बाद वही है। उत्तर प्रदेश में भी ताला नहीं लगता है, पश्चिम बंगाल में भी ताला नहीं लगता है, उड़ीसा में भी ताला नहीं लगता है, और दिल्ली उल्ली में तो कर गलती से भी ताला नहीं लगता है। बिहार के बारे में एक छवि पेश की जा रही है कि लोग का स्मरण शक्ति कमजोर हो जाता है की है वह किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। अपराध हो गया किस कारण से हुआ, जैसे फर्स्ट पेज का हेडिंग न्यूज बनेगा कि दानापुर में सरेआम गला काट डाला, और नीचे में थोड़ा सा भी लिखा रहेगा 5 शब्द में, मामला प्रेम प्रसंग का है। अगर प्रेम प्रसंग ऊपर लिख देते कि दानापुर में सरेआम प्रेम प्रसंग के चलते काट डाला, तो खबर कोई पढ़ेगा नहीं। उस खबर को पढ़ेगा, अंतिम तक अगर नहीं पढ़ा तो उसके दिमाग में क्या अवधारणा पेश होगी? और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बार बार कहा है कि बिहार को जंगल राज के युवराज को नहीं आने देना है। इसका क्या मतलब हुआ? कानून के राज और कानून के राज की पुष्टि कहां से हो रही है? जंगल राज की युवराज की बात आप छोड़िए, ये बताइए, चिराग पासवान पूछ रहे हैं कब तक बिहारी मौत की भेंट चढ़ेगा? तो हम कह रहे हैं, हम वही जवाब दे रहे हैं। इसके लिए तो नित्यानंद राय जी सक्षम है। बिहार में नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, 2022 तक का आंकड़ा जारी है। उनसे बात कर लेना चाहिए। कैबिनेट में आदरणीय अमित शाह जी मुलाकात होती होगी, उनसे बात कर लेना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि जंगल राज के युवराज को नहीं आने देना है, लेकिन यहाँ तो हालत ये है कि बिहार लहू लुहान हो गया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के विपरीत बोलना, आदरणीय गृह मंत्री की भावना के विपरीत बोलना, आदरणीय गृह राज्य मंत्री की भावना के विपरीत बोलना, इसका राजनीतिक औचित्य क्या है और इससे बड़ा पैमाना क्या होगा? हाजीपुर के इंडस्ट्रियल थाना में गोपाल खेमका जी के बेटे की हत्या हुई थी। मेरे पास दस्तावेज हैं, कागजात है, अननोन एफआईआर था। 4 अपराधी पकड़े गए। एक अस्तु मस्तु था, वो पृथ्वी पर नहीं है। 3 तो साक्षात विराजमान है। तो ऐसी कौन सी आपराधिक घटना जिसमें कार्रवाई नहीं होती है?
अरे विभिन्न कारण होते हैं, भूमि विवाद, प्रेम प्रसंग, बहुत तरह का मामला रहता है, आपसी ईर्ष्या, द्वेष। सरकार में है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप डिप्टी सीएम सवाल उठा रहे हैं विजय सिन्हा, कह रहे हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। हम तो यह समझते हैं कि बिहार पुलिस का इकबाल कायम है, तभी ना आज अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। हमारी सुरक्षा में कौन है? बिहार पुलिस है, तो नहीं रखना चाहिए हमको सुरक्षा कर्मी? कि बिहार पुलिस से काम ही नहीं करने वाला है? भाई ये सीधे तौर पर शासन तंत्र को ठीक करना। हाँ, यह कोई कह दे कि फला अपराधी को कोई बचा ले रहा है तो ये अपराध है, या पुलिस शिथिलता बरत रही है, ये अपराध है, और अगर समय सीमा में चार्जशीट नहीं दायर कर रहा है तो ये अपराध है। अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूं और कोई आदमी उठ के गोली चला दे, इसमें से कोई आदमी एफआईआर नहीं करेगा, कोई गवाह नहीं बनेगा, तो नीतीश कुमार जी का इकबाल यही है कि पुलिस की जिम्मेवारी है कि अपराधी को खोज निकालो। नरक में है तो तेजस्वी यादव खोजेंगे, लेकिन अगर पृथ्वी पर है तो पुलिस का ड्यूटी है कि उसको खोज के निकाल लो। लेकिन डिप्टी सीएम को आप क्या जवाब दीजिएगा? हम तो जवाब गृह विभाग जेडीयू के पास है, सवाल ये उठाया जा रहा है। अरे देश के गृह मंत्री कौन है? उनके आंकड़े गलत, नित्यानंद राय जी के आंकड़े गलत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन गलत। मुझे कुछ समझ में नहीं आता ऐसी बातों में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब क्या हो रहा है, हम अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं, हम सीधा सीधी जानते हैं कि बिहार की जनता यह जानती है कि नीतीश कुमार जी ने कभी समझौता नहीं किया है। अगर उनकी पार्टी के लोग भी गड़बड़ किए हैं तो अपनी उधर देखना मंजूर नहीं, पहले जेल जाइए उसके बाद मिलिएगा। पहले एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, एकदम फिट है, जनते फिट किए हुए हैं हमको। 176 सीट पर हम लोग जीते हैं, 77 सीट पर, 43 सीट पर आप हैं, तब पर भी मुख्यमंत्री हम ही हैं। आगे की क्या रणनीति है? फिक्स, यहाँ तो फिक्स है। यहाँ अमित शाह तो कभी कहने रहे हैं। नहीं, सीधे तौर पर अमित शाह जी ने कहा, क्या बात कर रहे हैं, क्या कहा उन्होंने कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने। मैं बता देता हूँ, चूंकि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते बहुत लोग को पेट में दर्द रहता है, तो हम उदाहरण के साथ बता देते हैं। 2020 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, 43 सीट आया था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता कहाँ चुने गए थे? एक अन्य मार्ग में। सुशील जी ने इस्तीफा दिया था और रेणु जी और तारकिशोर जी वहां बने थे। नीतीश जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मुझे यह दायित्व तो नहीं लेना है, जिसको बनाना है बना लीजिए, हम समर्थन को वही होने जा रहा है 25 में। अरे हम बता रहे हैं, हम वही थे। तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के 3 वरीय नेता थे, तीनों ने संवेद स्वर में बोला कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, इसलिए आपको यह जिम्मेवारी लेना है। तो फिर इन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था, तीसरा आदमी करने आ जाएगा, ये तो इतिहास से पहले बता दिए। तीसरा आदमी कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे बनेंगे तो एनडीए में क्रिया कैसे खाए हैं सब जिला में? राजू तिवारी जी को भेज करके क्रिया खाइए, नीतीश कुमार जी को बनाना है मुख्यमंत्री, तो सार्वजनिक क्रिया खाया गया है, कसम नहीं, क्रिया गवई भाषा में, मैदान, खुला मैदान में। इसलिए बिहार में अपराध, तो लगता है बिहार में कोरोना काल आ गया कानून का। अच्छा, आप ही लोग कहते थे कि चिराग पासवान ने इस कदर किया कि 43 सीट पर आप आ गए, तेवर जो नजर आ रहे चिराग पासवान के 25 में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये सब मामला केंद्रीय नेतृत्व का है, हमारा मसला नहीं है। न हम टिकट के बंटवारा में है, न टिकट समझौता में है, न हमको जानकारी है, न हम अपना मार्केट बढ़ाते हैं। बहुत लोग को रहता है कि भाई जब बता देंगे तो हमारा मार्केट राजनीति में बढ़ जाएगा, ये सब चंडू खाना का गप है। अरे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी रूप में सारे तथ्यों को देख रही है, कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता शामिल सी नीरज कुमार थे। सहयोगी पार्टी ही जेडीयू के ऊपर सवाल उठा रही थी और उन सवालों का जवाब आपने सुना है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।